तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक इजिप्शियन हॉरर फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है द ममी रेजरेक्शन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आएगी। और यार हाल ही में मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कल्ट क्लासिक हॉरर मूवी को एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपने उस मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लेना। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कॉमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम इजिप्ट के द टर्न ऑफ सेंचुरी का एक सीन देखते हैं। अब यहाँ पर एक बूढ़ा आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई करके एक ताबूत को ढूंढता है और फिर वो अपने असिस्टेंट अजान को ये बताता है कि ये उसके दुश्मन आर्कियोलॉजिस्ट इवान मेकपीस की खोज से काफी बड़ी खोज है, क्योंकि इस ताबूत के अंदर कैनाप्टा की मम्मी है जो कि एक सेकंड डायनेस्टी की प्रिंसेस थी, जिस पर अजान बोलता है कि चलो फिर तुरंत ही इसको घर लेकर चलते हैं। लेकिन वो बूढ़ा आर्कियोलॉजिस्ट इसके लिए मना करता है और कहता है कि पहले हमें यहाँ पर लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। लेकिन अजान को यहाँ पर कुछ ज्यादा ही जल्दी होती है, इसलिए ही वो उस आर्कियोलॉजिस्ट की बात नहीं मानता और ताबूत लेने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी वहाँ अचानक से ही एक भाला निकलता है जिस पर इवान मेकपीस की डेड बॉडी लगी हुई थी, जिसको देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर कई सारे मौत के जाल बिछे हुए हैं। लेकिन वो ताबूत इतना ज्यादा खूबसूरत होता है कि अजान खुद को रोक नहीं पाता और उसको जाकर छू लेता है। और तभी बूढ़ा आर्कियोलॉजिस्ट इंस्ट्रक्शंस पढ़कर ये बताता है कि ताबूत को छूना नहीं था, जिस पर अजान कांपते हुए बोलता है कि अब बहुत देर हो गई है। अब इसके बाद में सीन शिफ्ट हो जाता है और हम 6 महीने के बाद का लंदन का सीन देख पाते हैं। यहाँ पर स्काइज नाम के व्यक्ति ने एवरेट नाम के एक व्यक्ति को किडनैप किया था, क्योंकि उसने स्काइज से पैसे उधार लिए थे और फिर उन पैसों को हॉर्स रेसिंग में लगाकर हार गया था। इसलिए ही अब स्काइज उसको टॉर्चर करने लगा था। लेकिन तभी एवरेट ये बोलता है कि उसके पास एक टेलीग्राम आया है जो कि उसके काम आ सकता है। उस टेलीग्राम में ये लिखा होता है कि एवरेट से उसके अंकल मिस्टर फेलिक्स रैंडोल्फ अपनी हेरिटेज यानी कि विरासत के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं और इसके लिए उसे उनसे शाम 8 बजे उनके घर पर मिलना होगा। और क्योंकि उस समय 8 बजने ही वाले होते हैं, इसलिए स्काइज एवरेट को छोड़ देता है ताकि वो अपने अंकल की हेरिटेज से उसकी उधारी चुका सके। दूसरी तरफ हम एवरेट के अंकल मिस्टर फेलिक्स रैंडोल्फ को देखते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ा आर्कियोलॉजिस्ट है जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अब यहाँ पर आर्ची नाम का एक लड़का बार बार मिस्टर रैंडोल्फ से ये पूछता है कि अजान के साथ पिरामिड में क्या हुआ था, जिस पर मिस्टर रैंडोल्फ ये बताते हैं कि अजान इजिप्शियन कर्स की चपेट में आ गया। यानी कि यहाँ पर मिस्टर रैंडोल्फ एंशिएंट इजिप्शियन कर्स को सच मानते थे, जबकि आर्ची को इन सब बातों पर जरा सा भी विश्वास नहीं था। खैर थोड़ी ही देर में वहाँ पर एवरेट भी आ जाता है और यहाँ पर हमको पता चलता है कि मरा हुआ अजान, आर्ची और एवरेट तीनों कजन्स हैं और मिस्टर रैंडोल्फ इनके अंकल हैं, जो कि अब अपने दिल की बीमारी की वजह से जल्दी ही मरने वाले थे। और आर्ची जो है वो एक मेडिकल की पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट होता है, जो कि मिस्टर रैंडोल्फ के घर पर रहकर हार्ट से रिलेटेड डिजीज के बारे में रैट्स पर एक्सपेरिमेंट वगैरह किया करता था। यहाँ पर उनके अंकल यानी कि मिस्टर रैंडोल्फ सबको ये बताते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खुदाई के दौरान जितनी भी कीमती चीजें हासिल की हैं वो सब उन्होंने ब्रिटिश म्यूजियम में भिजवा दी थी ताकि सभी लोग उनको देख सके। लेकिन एक खास चीज अभी भी उनके पास में है जिस पर सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए और इसलिए उन्होंने उसे अपने बेसमेंट में रखा हुआ है। जिस पर एवरेट ये पूछता है कि वो चीज आखिर है क्या, और तब जाकर मिस्टर रैंडोल्फ उसको कैनाप्टा के ताबूत के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि वो ताबूत सोने से बना हुआ है और उसके अंदर प्रिंसेस की मम्मी और उनकी बेहद कीमती ज्वेलरी वगैरह है। जिसको सुनने के बाद में एवरेट उसे देखने की इच्छा जाहिर करता है, जिस पर मिस्टर रैंडोल्फ उसको कहते हैं कि तुम उसे देख तो सकते हो लेकिन उसे छूने की गलती कभी मत करना। जिसके बाद में मिस्टर रैंडोल्फ की मेड नैन्सी एवरेट को बेसमेंट में लेकर जाती है। मीनवाइल मिस्टर रैंडोल्फ आर्ची से ये बोलते हैं कि उन्हें मालूम है कि आर्ची उनकी मेड नैन्सी से प्यार करता है, लेकिन आर्ची की फैमिली वाले उन दोनों की शादी के लिए कभी भी अप्रूवल नहीं देंगे। इसलिए मिस्टर रैंडोल्फ अपना घर आर्ची को दे देते हैं ताकि शादी के बाद आर्ची और नैन्सी यहाँ पर रह पाएं। और ऐसे अंकल तो सबको मिलने चाहिए भाई। और फिर इसके बाद में वो आर्ची को अपने इजिप्ट में लिखा गया जर्नल भी देते हैं ताकि आर्ची को उस शापे ताबूत की मिस्ट्री सॉल्व करने में मदद मिले। दूसरी तरफ एवरेट बेसमेंट में उस पिरामिड को अपने राइट हैंड से टच करके देखता है, क्योंकि उसको लगता है कि मिस्टर रैंडोल्फ एक पागल बूढ़ा आदमी है जिसे खूबसूरत चीजें समझ नहीं आती। जिसके बाद वो वापस से मिस्टर रैंडोल्फ के रूम में आता है और उनसे बातों ही बातों में हाथ मिलाता है और नीचे चला आता है। जिसके बाद अगले सीन में एवरेट और आर्ची बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर आर्ची एवरेट को बता देता है कि मिस्टर रैंडोल्फ ने घर उसके नाम कर दिया है और साथ ही साथ उस ताबूत की रखवाली की जिम्मेदारी भी उसको दी है। यानी कि एवरेट को मिस्टर रैंडोल्फ ने अपनी हेरिटेज में से कुछ भी नहीं दिया था, तो उसको वहाँ बुलाया क्यों? लेकिन एवरेट इस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं करता और सोने चला जाता है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग सोए हुए थे, लेकिन तभी अचानक से एवरेट नींद में जोर
जोर से चिल्लाने लगता है, जिसको सुनकर आर्ची की आंख खुल जाती है। और दूसरी तरफ मिस्टर रैंडोल्फ की भी आंख खुल गई थी और उन्हें अपने सामने एक डरावनी सी मम्मी दिखाई देती है, जिसको देखकर मिस्टर रैंडोल्फ समझ जाते हैं कि वो कैनेप्टा की मम्मी है, लेकिन वो डर के मारे चिल्ला ही नहीं पाते। मीनवाइल आर्ची एवरेट को नींद से जगाता है, जो कि बस यही बोले जा रहा था कि आई वांटेड टू टेक माई हार्ट। और फिर तभी इन्हें मिस्टर रैंडोल्फ के रूम से नैन्सी की चीख सुनाई देती है, जहां पर आर्ची और एवरेट भागकर जाते हैं और वहां पर उनको पता चलता है कि मिस्टर रैंडोल्फ की डर की वजह से मौत हो चुकी है। जिसके बाद आर्ची एवरेट से पूछता है कि क्या तुमने ताबूत को छुआ था, और फिर वो भागकर बेसमेंट में जाता है, जहां पर ताबूत का ढक्कन खुला होता है, जिसको देखकर वो एवरेट पर बहुत गुस्सा करता है और फिर उसे ताबूत के शाप के बारे में बताता है, जिसके हिसाब से जो कोई भी इस ताबूत को छुएगा वो ऐसी मौत पाएगा जो कि 1000 मौतों से भी भयानक होंगी। जिसके बाद में एवरेट बोलता है कि हाँ, उसने ताबूत को छुआ था, लेकिन उस वजह से मिस्टर रैंडोल्फ की जान कैसे चली गई। जिस पर आर्ची बोलता है कि अगर मैंने तुम्हें नींद से नहीं जगाया होता तो शायद अब तक तुम भी मारे गए होते, यानी कि ये शाप बिल्कुल रियल था। जिसके बाद में अगली सुबह आर्ची एवरेट को बताता है कि वो ऐसी रिसर्च कर रहा है जिसके अंदर ट्रॉमा की वजह से मरे हुए इंसान के हार्ट को एड्रेनल हार्मोन देकर दोबारा से रिवाइव किया जा सकता है, और इसके लिए उसने रैट्स पर सक्सेसफुल रिसर्च कर भी ली है। जिसके बाद में आर्ची एवरेट से पूछता है कि कल रात तुमने सपने में ऐसा क्या देखा कि तुम चिल्ला रहे थे, जिस पर एवरेट सेम चीज बताता है जो कि मिस्टर रैंडोल्फ ने मरने से पहले देखी थी। लेकिन फिर यहाँ पर बात इसी बात पर आकर अटक जाती है कि एवरेट के ड्रीम से मिस्टर रैंडोल्फ की मौत कैसे हुई। जिसके बाद में अगले सीन में स्काइज वापस से एवरेट को किडनैप कर लेता है और उससे अपने पैसे मांगता है, जिस पर वो उसको उस ताबूत के बारे में बताता है, लेकिन स्काइज उसको ये कहता है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है और अगर कल तक तुमने मेरे पैसे वापस नहीं किए तो मैं तुमको खत्म कर दूंगा। यानी कि एक तरफ तो स्काइज है और दूसरी तरफ यहाँ पर वो मम्मी जाग चुकी है। खैर इसके बाद में अगले सीन में हम आर्ची को देख पाते हैं, जो कि मिस्टर रैंडोल्फ की जर्नल को पढ़ता है, जिससे उसको पता चलता है कि कैनेप्टा प्रिंसेस की काफी कम एज में ही मौत हो गई थी। और फिर उसे नैन्सी से ये पता चलता है कि एवरेट ने ताबूत को जिस हाथ से छुआ था उसी हाथ से उसने मिस्टर रैंडोल्फ से भी हाथ मिलाया था। जिसके बाद में आर्ची ग्लव्स को पहनकर ताबूत को छूता है और यहाँ पर उसको पता चलता है कि ताबूत के ऊपर एक अलग तरह की ऑयल की कोटिंग है, इसलिए वो उस ऑयल का सैंपल लेकर उस पर रिसर्च करने लग जाता है, जिससे उसको पता चलता है कि उस ऑयल में एक ऐसा केमिकल है जो कि साइकोट्रोपिक इफेक्ट पैदा करता है। यानी कि अगर व्यक्ति की बॉडी पर कहीं भी वो ऑयल लग गया तो उसकी वजह से वो व्यक्ति को ऐसी डरावनी चीजें दिखने लगेंगी जो कि रियलिटी में है ही नहीं, यानी कि उसको हेलुसिनेशंस होंगे, जिस वजह से व्यक्ति का हार्ट फेलियर हो जाता है। यानी कि भैया ये जो ओल्ड इजिप्शियन लोग हैं तो काफी भयानक हैं। यहाँ पर आर्ची नैन्सी से बोलता है कि एंशिएंट इजिप्शियन के पास में जो साइंस की शानदार नॉलेज थी वो आज के लोगों के पास भी नहीं है, इसलिए उन्होंने बड़ी चालाकी से किसी जानवर के सींगों को क्रश करके ऑयल में मिला दिया होगा और फिर उन्हीं सींगों में पाए जाने वाले केमिकल्स की वजह से ऐसा पॉसिबल हो पाया है। जिसके बाद में वो अचानक से याद करता है कि अगर वो ऑयल स्किन में पेनिट्रेट कर सकता है तो ग्लव्स में तो आसानी से कर सकता होगा, यानी कि अब वो ऑयल आर्ची के हाथों पर भी लग चुका था। इसलिए वो नैन्सी से बोलकर खुद को रस्सी से बंधवा देता है ताकि केमिकल का असर शुरू होने पर वो नैन्सी या खुद को खत्म न कर ले। और फिर तभी केमिकल का असर शुरू हो जाता है और आर्ची को वही मम्मी दिखने लगती है, लेकिन फिर नैन्सी उसको जगा देती है जिससे उसका हार्ट फेलियर होने से बच जाता है। जिसके बाद वहां पर एवरेट भी आ जाता है और आर्ची एवरेट को ताबूत के ऊपर लगे केमिकल वाले ऑयल के बारे में बता देता है, जिसको सुनकर एवरेट कहता है कि माना कि ये काफी बड़ी खोज है, लेकिन इस चीज से वो दोनों पैसे कैसे कमाएंगे। और फिर इसके बाद में एवरेट अपने ऊपर चढ़े हुए कर्जे के बारे में बता देता है, जिसको सुनकर तीनों दुखी हो जाते हैं और फिर अपने अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं। अब इसके बाद में उसी रात एवरेट के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो आर्ची को अपने आइडिया के बारे में बताता है कि अगर आर्ची कैनेप्टा की मम्मी के हार्ट को रिवाइव कर दे, यानी कि फिलहाल वो हाइबरनेशन में थी, और ये काफी ही अजीब आइडिया था। खैर अगर इस चीज से वो जिंदा हो जाएगी तो फिर ये दोनों उस जिंदा हो चुकी मम्मी को एज अ शो पीस की तरह यूज करेंगे, पैसा भी कमाएंगे, क्योंकि एक 4000 साल पुरानी मम्मी को वापस जिंदा देखने के लिए इजिप्ट के लोग लंदन में जरूर आएंगे। और अगर आर्ची ऐसा करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो इससे उसका नाम दुनिया में एज अ डॉक्टर काफी फेमस हो जाएगा। यानी कि शुरुआत में वो मम्मी जिंदा नहीं हुई थी, लेकिन वो जो ऑयल था उसकी वजह से इन सबको हेलुसिनेशंस आ रहे थे उसी मम्मी के, और अब यहाँ पर वो उस मम्मी को जिंदा करना चाहते थे। अब यहाँ पर आर्ची को एवरेट का यह आइडिया काफी अच्छा लगता है और वो एवरेट के साथ बेसमेंट में मम्मी को बाहर निकालने के लिए चला जाता है, जहाँ पर ये लोग अपने हाथ पर एक मोटा कपड़ा डालकर हथौड़े की हेल्प से ताबूत को खोलते हैं और फिर उसके अंदर प्रिजर्व करके रखी गई कैनेप्टा की मम्मी को बाहर
निकाल लेते हैं। अब हार्ट रिवाइव करने के लिए सबसे पहले इन लोगों को कैनेप्टा की बॉडी के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना था ताकि कैनेप्टा के शरीर के अंदर ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए मीडियम रेडी हो जाए। बेसिकली हार्ट रिवाइव के प्रोसेस के अंदर इनको सबसे पहले फ्रेश ब्लड की जरूरत थी, इसलिए एवरेट आर्ची से कुछ पैसे उधार लेकर ब्लड का इंतजाम करने लग जाता है। दूसरी तरफ आर्ची डिनर के वक्त नैन्सी से बोलता है कि वो और एवरेट साथ में मिलकर कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि उनके लिए बेस्ट भी हो सकता है और वर्स्ट भी हो सकता है। इसलिए खाने के बाद में नैन्सी खुद को बेडरूम में लॉक कर ले और चाहे कुछ भी हो जाए अगली सुबह तक बाहर ना आए, जिसके लिए नैन्सी पहले तो मना करती है लेकिन बाद में हाँ कर देती है। और हम देखते हैं कि नैन्सी रूम में जाकर मिस्टर रैंडोल्फ की ओल्ड पिस्टल को उठा लेती है, जिसके थोड़ी देर के बाद में एवरेट घर आता है और उसके साथ में एक लड़की भी होती है जो कि बाहर भीख मांगा करती थी, जिसे एवरेट ने पैसे दिए थे। लेकिन यहाँ पर उस लड़की को ये नहीं पता था कि ये लोग उसका खून निकालना चाहते थे। और फिर जब आर्ची उस लड़की से कहता है कि हमें तुम्हारा खून चाहिए तो वो इन्हें मर्डरर समझकर हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज नैन्सी सुन लेती है। लेकिन तभी एवरेट उस लड़की को चुप कराने के लिए एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाती है। अब एवरेट की इस हरकत को देखकर आर्ची को गुस्सा आ जाता है और वो उस बेहोश लड़की की बॉडी से ब्लड निकालने के लिए मना कर देता है और एवरेट से चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम जानते भी हो कि कैनेप्टा की मौत इतनी यंग एज में हुई कैसे थी, जिस पर एवरेट बोलता है कि उसे ये सब नहीं जानना। और अब अगर आर्ची ने प्लान से पीछे हटने की कोशिश करी तो ये बात न्यूज में छपवा देगा कि आर्ची एक मेड के साथ रिश्ते में है, जिससे आर्ची की फैमिली की बदनामी हो जाएगी। इसलिए अब आर्ची को ना चाहते हुए भी एवरेट का साथ देना पड़ता है और वो उस भिखारी के हाथ से ब्लड निकाल कर कैनेप्टा की बॉडी में डालना शुरू करते हैं। जिसके बाद में अगला स्टेप था कैनेप्टा की बॉडी के अंदर एड्रेनालिन हार्मोन का हाई डोज डालना, जिससे कैनेप्टा के शरीर में मौजूद 4000 साल पुराना हार्ट वापस से ब्लड पंप करना शुरू कर दे। लेकिन तभी अचानक से ही भिखारी लड़की छटपटाना शुरू कर देती है, क्योंकि उसकी बॉडी का लगभग सारा खून कैनेप्टा की बॉडी में जा चुका था और फिर अगले ही पल उसकी मौत भी हो जाती है, जिसको देखकर आर्ची को एवरेट पर बहुत गुस्सा आता है और वो एक्सपेरिमेंट को बंद करने लगता है। लेकिन एवरेट उसे ऐसा करने से रोकता है और दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाते हैं, जिसकी आवाज सुनकर नैन्सी वहां पर गन लेकर आ जाती है। लेकिन एवरेट बड़ी चालाकी से नैन्सी के हाथ से गन छीनकर दोनों को गन पॉइंट पर ले लेता है और फिर आर्ची से बोलता है कि वो नैन्सी की बॉडी से एड्रेनालिन निकाल ले। लेकिन अब नैन्सी की बॉडी के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में एड्रेनालिन चाहिए था, इसलिए एवरेट के पास ही रखा हुआ वो केमिकल वाला ऑयल वो नैन्सी के ऊपर डाल देता है, जिसको आर्ची ने सैंपल टेस्टिंग के लिए ताबूत के ऊपर से निकाल लिया था। जिसके बाद नैन्सी को एक डरावनी सी मम्मी की स्पिरिट नजर आने लगती है और वो कांपना शुरू कर देती है, यानी कि उस समय उसकी बॉडी में सबसे ज्यादा एड्रेनालाइन बनने लगा था, जिसको आर्ची इंजेक्शन की हेल्प से निकाल कर कैनेप्टा की बॉडी में डाल देता है, जिससे कि कैनेप्टा जिंदा हो जाती है और एवरेट को मारने लगती है। और दोस्तों यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। और यहाँ पर आर्ची एवरेट से बोलता है कि उसने उसको बताने की कोशिश करी थी लेकिन उसने नहीं सुनी। और दोस्तों यहाँ पर वो बताता है कि कैनेप्टा असल में एक सीरियल किलर थी, जिसको मारने के बाद में मम्मी में नहीं कन्वर्ट करा गया था, बल्कि उसको जिंदा ही ताबूत में दफन कर दिया गया था, बिल्कुल इमोटेप की तरह। लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी और कैनेप्टा एवरेट के सीने में हाथ डालकर उसका दिल बाहर निकाल लेती है और फिर नैन्सी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन नैन्सी बड़ी चालाकी से कैनेप्टा को गोली मार देती है। जिसके बाद अगले सीन में हम आर्ची को देखते हैं, जो कि नैन्सी के साथ अपने डॉक्टर की न्यू जॉब के लिए एक नए शहर में जा रहा होता है और वो नैन्सी से ये बोलता है कि उसने कैनेप्टा की बॉडी को वापस से ताबूत में बंद करके बेसमेंट में रखवा दिया है और अब उसने कुछ बिल्डर्स को भी बुलवाया है जो कि ब्रिक की हेल्प से पूरे बेसमेंट को ही लॉक कर देंगे। अब इसके बाद में अगले सीन में हम स्काइस को देखते हैं, जो कि आर्ची के घर में घुसकर ज्वेलरी और सोने के लालच में उस ताबूत को खोल देता है। और यहाँ पर हुआ ये था कि उस गोली से कैनेप्टा मरी नहीं थी, बल्कि उसको फिर से ममीफाई करके आर्ची ने उसी ताबूत के अंदर बंद कर दिया था। लेकिन अगले ही पल में ताबूत के अंदर से कैनेप्टा का हाथ बाहर निकलकर स्काइस को दबोच लेता है और बूम। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस मूवी का कॉन्सेप्ट काफी सिंपल था। इजिप्ट के लोग जिन्होंने पिरामिड जैसी यूनिक चीज को बनाया है, उन्होंने एक किलर क्वीन को ताबूत में जिंदा ही दफन कर दिया था और फिर उस ताबूत पर ऐसा ऑयल लगा दिया जिसको छूने वाले इंसान की डर से ही मौत हो जाए और इसके बाद ऐसा एग्जाम्पल सेट हो जाए कि कभी भी कोई उस ताबूत को ओपन ना कर पाए। यानी कि वो रानी तो थी लेकिन बहुत ही भयानक थी। लेकिन आर्ची ने यहाँ पर इजिप्ट के लोगों के इस कॉन्सेप्ट को क्रैक कर लिया और साइंस की हेल्प से उस किलर क्वीन को जिंदा भी कर दिया। लेकिन एट द एंड उसे किलर क्वीन को दोबारा से उसी में दफनाना पड़ा। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि वो किलर क्वीन मरी नहीं थी, खाली दफन हो गई थी। और यहाँ पर एंडिंग में स्काइज ने वहां पर आकर उसको फिर से खोल दिया है, तो शायद से अब तबाही हर जगह पहुंच सकती है। और इस मूवी को एक्सप्लेन करने का सिंपल सा रीजन यही है कि मैं द ममी फ्रेंचाइजी का बहुत बड़ा फैन हूँ और अगर आप चाहते हैं कि मैं
मैं स्टार्टिंग वाली द ममी से लेकर सारी मूवीज को एक्सप्लेन कर दूं तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, जल्दी से जल्दी उन सभी मूवीज का भी मैं एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। एंड पर्सनली मुझको ये इजिप्शियन ममीज वगैरह ना काफी फैसिनेट करती हैं, और अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मुझे आज भी याद है कि जब द ममी मूवी पहली बार आई थी तो उस वक्त वो रिकॉर्डर और सीडी लाकर मैंने उसको देखा था। मतलब वो गोल्डन डेज जो थे ना वो भी बिल्कुल अलग लेवल के ही थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए